ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाएं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत नंबर्स के साथ करेंगे जहां पर एसीसी रेडार पर रहेगा सबसे पहले। जो सेल्स वॉल्यूम है वो इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर आया है, 10.2 मिलियन टन वर्सेस 9.7 मिलियन टन का अनुमान, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी घटकर आई है, लेकिन 360 करोड़ मानिए 371 करोड़ का अनुमान था, तो आप इसे रफली इन लाइन ही कह सकते हैं। रेवेन्यू 5,155 करोड़ के आसपास का 4,982 करोड़ के सामने ये बीट है। एबिटा में भी आप गौर करेंगे 679 करोड़, एक्सपेक्टेशन 684 करोड़ की थी, तो ये भी आप कह सकते हैं इन लाइन ही है। और मार्जिन्स है 13.2%, हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था 13.5% के आसपास के मार्जिन्स आएंगे। ये है एसीसी। नतीजे आप कह सकते हैं इन लाइन आए हैं। एचपीसीएल के केस में प्रेशर देखने को मिला है, जैसे बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के केस में था। तो प्रॉफिटेबिलिटी 356 करोड़ के आसपास आ गई है। रेवेन्यू फ्लैट है 1.14 लाख करोड़ पर स्टडी रहा है। 2107 करोड़ के आसपास का एबिटा, हालांकि 3355 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक खासा मिस है। मार्जिन्स दबाव में आते हुए, और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पिछले साल इस क्वार्टर में $7.5 प्रति बैरल थे, घटकर $5 प्रति बैरल पर है, लेकिन कोई सरप्राइज नहीं है, ऐसा दूसरे पीयर्स से भी देखने को मिला है। कोलगेट का नंबर जो है वो अच्छा है। कोलगेट के केस में 364 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर आया है, उम्मीद से बेहतर है। 1496.7 करोड़, तो 1497 करोड़ का रेवेन्यू, जहां पर 1430 करोड़ का अनुमान था, ये भी एक बीट है। एबिटा के लिहाज से 508 करोड़ का यहाँ पर एबिटा, 470 का अनुमान था, और मार्जिन 34% पर बढ़ने का अनुमान था, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट उससे बेहतर वो मार्जिन्स बढ़े हैं। तो कोलगेट इन तीनों नंबर्स में सबसे शानदार परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स के परफॉर्मेंस में हमने देखा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। केईआई इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वो भी अच्छा नंबर है। जिंदल 100 का नंबर अच्छा है। फाइजर के नतीजे अच्छे हैं। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे आप रेडार पर रखेंगे। आज दरअसल एक ब्लॉक डील होने वाली है, पीएनबी हाउसिंग उस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। कार्लाइल ग्रुप दरअसल 6.4% स्टेक पीएनबी हाउसिंग में ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है ब्लॉक डील्स के जरिए। 755 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होगा। डील या फिर ऑफर साइज जो है वो करीब 1255 से 56 करोड़ के आसपास है। 90 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा इसके बाद, क्योंकि इस समय कार्लाइल ग्रुप करीब करीब 32.68% हिस्सेदारी होल्ड करता है, उसमें से 6.5% तक की हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कल डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक अपडेट आया कि कुछ प्रपोजल इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्रूव कर दिए गया है। क्वांटम खरीदारी कितनी होगी, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका डिटेल नहीं आया है, लेकिन अप्रूवल मिल चुका है। एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम्स फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 22 इंटरसेप्टर बोट्स। ये जो नेविगेशन सिस्टम है, ये बीईएल के हाथ ही सौदा आता हुआ दिखाई देगा। वो प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन्ड है कि बीईएल बना रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर, और भी डिटेल लिस्ट लेके लौटेंगे 8:30 बजे। एक काम करेंगे,